नमस्कार जी। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात्रे नमः। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश के 29वें भाग के साथ। आज हम बात करेंगे श्री चक्र की मंत्रिणी अर्थात महामंत्री की। तो श्री चक्र की मंत्रिणी कौन है? राजमातंगी। तो आओ सर्वप्रथम इनका ध्यान करते हैं, तदुपरांत आगे की बात करेंगे। साथ ही आज मैं बताऊंगा कि माघ मास में श्री चक्र की पूजा कैसे होती है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम माँ मातंगी का ध्यान करते हैं, और जो सबसे प्रचलित ध्यान है दुर्गा सप्तशती का, जिसको सभी लोग पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, तो वही ध्यान मैं लेता हूँ। वैसे तो बहुत सारे ध्यान हैं, तो लेकिन जो सबसे सहज उपलब्ध ध्यान है मैं उसकी बात करता हूँ, और उसी से ही मैं भगवती का ध्यान करता हूँ। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे सूककल्पठितं शृण्वतीं श्यामलांगी नस्तये कांग्रे सरोजे शशिकलधरां वालकिं वादयन्तीं कल्हारबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगी शंखपात्रां मधुरमधुमनां चित्कोद्भासिभालम्। कहा जा रहा है कि मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वो रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर स्वर सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपनी एक पैर कमल पर रखी हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कलहार पुष्पों की माला धारण करते हुए वीणा बजा रही हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है, और वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है, और ललाट में बिंदी शोभायमान है। तो ये उनका ध्यान था दुर्गा सप्तशती के अनुसार। 7वें अध्याय में है, आप सभी पढ़ सकते हैं। और देखो, हम बात करें श्री चक्र की मंत्रिणी माँ मातंगी की, उससे पहले सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को निमंत्रित करता हूँ 26 जनवरी को आश्रम में होने वाले वार्षिकोत्सव भंडारे में। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, अपने इष्ट मित्र सह परिवार समेत आप लोग सभी आमंत्रित हैं। दूसरी बात कि देखो, माघ मास लगेगा, माघ स्नान जो है वे शुरू हो रहा है कल परसों में। तो श्री चक्र की पूजा शास्त्रों में किस तरीके से बताई गई है माघ मास में, वो मैं बताता हूँ। देखो, माघ मास में देवी की पूजा करते हुए सर्वप्रथम सफेद तिल अर्पण करने का विधान बताया गया है शास्त्रों में, कि सर्वप्रथम जो है आप तिल अर्पित करिए और उसके पश्चात बाकी की पूजा अर्चना शुरू कीजिए। यहाँ तक कि तिल से जो है श्री चक्र का अर्चन और पूजन करने का भी विधान है माघ मास में। उसके साथ भोग में जो है माघ मास में दूध, पेड़ा, बर्फी, शक्कर, पुआ और ऋतु फल रखना चाहिए। यह था माघ मास में जिस चीज़ से पूजा होती है, मैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आ जाओ हम बात करते हैं श्री चक्र की मंत्रिणी अर्थात मातंगी माता की। तो देखो, मातंगी जो हैं एक स्वतंत्र देवी भी हैं। मंत्रिणी के अलावा 10 महाविद्याओं में 9वें नंबर पे इनका स्थान है, और इनके कई स्वरूप है। देखो, 15 स्वरूपों का नाम मैं बताता हूँ आपको, जिनके बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ, इनके मंत्र इत्यादि के साथ। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्वरूप हैं। कोई ये तो कह नहीं सकता कि मैं ही सब जानता हूँ न। मैं भी बहुत सूक्ष्म, मतलब समंदर में से जो एक लोटा जल है हमारे पास, उससे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उसके अनुसार भगवती मातंगी के 15 स्वरूप हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। सुमुखी, लघु श्यामा, श्यामला, उच्छिष्ट चांडालिनी, उच्छिष्ट मातंगी, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वत्स्य मातंगी, मातंगेश्वरी, ज्येष्ठा मातंगी, सारिकांबा, रत्नांबा मातंगी, वारताली मातंगी, महापिशाचनी मातंगी और कामरंजनी। यह जो है इनके 15 स्वरूप हैं, और इनके कई तरह के अलग अलग मंत्र भी हैं। देखो, मैं अपना अनुभव भी बताता हूँ कि मुझे लगता है कि मैंने जितनी पूजा अर्चना की है
उसमें सबसे अधिक त्वरित रूप से अगर किसी भगवती का अनुभव प्राप्त हुआ है मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो वो भगवती मातंगी उच्छिष्ट चांडालिनी है। और इन्होंने परीक्षा भी बड़ी ज़बरदस्त ली है। मतलब मैं ये समझो कि मैं मरते मरते बचा हूँ। मुझे 2 बार, वो भी एक बार नहीं, एक बार तो स्नान करते हुए पानी में डूबने लगा इस साधना के दौरान, और एक बार जो है चारों तरफ से कुत्तों ने घेर के गर्दन दबोच लिया था। लेकिन यह जो है ये मारती नहीं है, ये परीक्षा लेती हैं धैर्य की, आपके मतलब शांति की, धैर्य की, आप किस तरीके से क्या करते हो। तो अब इस विशेष क्या बताऊं, लेकिन ये है कि मतलब ये प्रसन्न हो जाए तो भगवती विद्या देती हैं, और इन्हें जो है तांत्रिक सरस्वती कहा गया है। और मतलब भगवती माँ सरस्वती के 10 महाविद्या में 2-3 रूप हैं। जैसे तारा भी जो है, तारा में नील सरस्वती हैं, वो भगवती सरस्वती का स्वरूप है, और मातंगी का सारा स्वरूप ही भगवती सरस्वती का स्वरूप है। इसीलिए सरस्वती का मतलब क्या, बुद्धि ज्ञान की अधिष्ठात्री, और बुद्धि ज्ञान जिसके पास हो वही कौन क्या बनता है, तो मंत्री बनता है। तो श्री चक्र की मंत्रिणी कौन, तो मातंगी, राजमातंगी। देखो श्री चक्र की बात हम कर रहे हैं तो एक बात स्पष्ट तौर पे जान लो, जो दुर्गा पाठ इत्यादि करते हैं वो जानते हैं कि देवी त्रिगुणात्मकाई हैं और त्रिगुणात्मक हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, जहाँ भी आप देखोगे तो देवी के ध्यान के पश्चात जो है कहा गया है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवताभ्यो नमः, दुर्गाय नमः, जगदम्बाय नमः। तो श्री चक्र में भी सेम बातें लागू होती हैं। अब कुरुकुल्ला महाकाली स्वरूप में है, वाराही महालक्ष्मी स्वरूप में है, और मातंगी ये क्या है, महासरस्वती के स्वरूप में है। जो व्यक्ति इनको स्किप करके श्री चक्र साधने की कोशिश करता है उसको, क्योंकि देखो भगवती जो है श्री चक्र में माँ ललितांबा जो है पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप में है, और ये त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों की अधिष्ठात्री, 3 गुणों से इनका ये है। तो आपको इनसे होके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, आप इनको छोड़ के आप श्री चक्र को नहीं साध सकते। कुरुकुल्ला, वाराही और मातंगी ये क्या है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्वरूप है। तो कहने का मतलब ये है कि इनको आप स्किप करके आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं माँ मातंगी की। देखो इनका अब मैं थोड़ा सा इनके यंत्र इत्यादि के बारे में बताता हूँ। एक सामान्य सा यंत्र है, कोई बहुत विशेष नहीं है। एक अधोगत त्रिकोण है, त्रिकोण के ऊपर जो है वृत्त है, वृत्त पे अष्टदल है, अष्टदल पे षोडश दल है, और षोडश दल के अलावा 4 भूपुर हैं। ये इनका यंत्र है। इसमें क्या क्या शक्तियां हैं ये आप लगभग सभी जानते ही होंगे, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को, फिर भी थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से बता देता हूं कि त्रिकोण में माँ मातंगी होंगी, इनके 7 की देवियां होंगी, अष्टदल में अष्टमात्रिकाएँ होंगी, षोडश दल में षोडश मात्रिकाएँ होंगी, जो ये है अष्टभैरव होंगे अष्टदल में, मतलब अष्टदल के अग्रभाग पर। उसके अलावा भूपुर में आप जानते हो गणेश, बटुक, योगिनी और क्षेत्रपाल होते हैं। तो यह इनका स्वरूप है। मुख्य रूप से जो माँ मातंगी हैं वो विद्या की अधिष्ठात्री है। श्री चक्र में या किसी भी चक्रार्चन में इनके जो है इनके उच्छिष्ट चांडालिनी की पूजन के बगैर जो है कोई भी चक्रार्चन पूरा नहीं होता है, क्योंकि सबसे अंत में जो बलिदान है, सब पूजा होने के पश्चात जो बलि है वो किसकी पड़ती है, उच्छिष्ट चांडालिनी की। तो मतलब आप समझ ही सकते हो कि किस तरीके से, मतलब पूर्णता प्राप्त कराने के लिए माँ मातंगी की आपको सेवा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए माँ मातंगी की सेवा पूजा अर्चना आपको करनी होगी, इनका अनुष्ठान करना होगा, इनका आपको
बलिदान इत्यादि करना होगा। श्री चक्र में तो दो दो बार इनकी यही जो है बलिदान पड़ती हैं, एक मंत्रणी के रूप में और एक उच्छिष्ट चांडालिनी के रूप में इनका बलिदान दो दो बार होता है अगर श्री चक्र किया जाए तो। देखो श्री चक्र में जो राजमातंगी है, राजमातंगी का बलिदान जो है काली के जो चक्रार्चन होते हैं उसमें भी उनका मंत्रणी के रूप में इनका बलिदान होता है, तो गुह्य काली में खास करके। तो मैं बात कर रहा था इन श्री चक्र की बात कर रहे हैं हम, तो श्री चक्र पे ही रहते हैं। इनके कई मंत्रों का स्वरूप मिलता है, मेरे ख्याल से 8 अक्षरों से शुरू होकर के और 101 अक्षरों तक के कई मंत्र इनके उसमें प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से जो श्री चक्र में 54 अक्षरों का मंत्र जो है मुख्य रूप से चलता है राजमातंगी के स्वरूप के लिए, और 11 लाख मंत्रों का प्रश्न। वैसे तो जो है 54 लाख का होना चाहिए एक कायदे के अनुसार, लेकिन क्या है कि 11 लाख का मंत्र का पुरस्चरण जो है वो भी होता है। इसके अलावा जो लघु पुरस्चरण है, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 54 लाख मंत्रों का लघु पुरस्चरण होता है, और कलहार के पुष्प से इनकी जो है कबंध के पुष्प से इनका मधुत्रय में सिक्त करके, और मतलब दोपहर के समय में होने वाले जो लाल फूल होते हैं उनको त्रिमधुर में सिक्त करके, त्रिमधुर मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, भेदभाव से दूध दही शहद भी होता है और कहीं कहीं घी या शहद, इस तरीके से आपको किया जाता है। तो त्रिमधुर में सिक्त करके जो है आपको इनका हवन करना होता है। दशांश हवन है, दशांश तर्पण है, दशांश मार्जन है, दशांश मार्जन इत्यादि करने के पश्चात जो है कन्या भोजन है, बटुक भोजन है, ब्राह्मण भोजन है। इससे आपका जो है मंत्र आपको सिद्ध होता है। तो मुख्य रूप से जो है इनका प्रयोग विद्या प्राप्ति के लिए किया जाता है और वशीकरण आदि के लिए किया जाता है। देखो अब कुछ स्पेशल चीज़ें मैं बता दूं, खास करके ज्योतिषी लोग जरा ध्यान देंगे। ज्योतिष रमल विद्या, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग जो है किसी से चावल मंगाते हैं, किसी से गेहूं मंगाते हैं, किसी से अक्षत मंगाते हैं, किसी से फल मंगाते हैं, पासे इत्यादि का प्रयोग करके जो है ज्योतिष का कथन कहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं माँ मातंगी के एक स्वरूप का ही मेरे ख्याल से वार्ताली जो स्वरूप हैं उनको सिद्ध करके इस तरीके की चीज़ें करी जाती हैं। इसके अलावा भी जो ज्योतिष विद्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कुंडली बाँचते हैं, हस्तरेखा देखते हैं, तो उन लोगों को भी करना चाहिए। माँ मातंगी के इस स्वरूप का जो है साधना पूजा करनी चाहिए। खास करके जो संगीत सीखते हैं उन लोगों को माँ मातंगी का एक छोटा सा मंत्र है, बहुत बड़ा नहीं है, मेरे ख्याल से 8-10 अक्षरों का ही होगा। तो अगर वो संगीत सीखते हुए माँ मातंगी का ध्यान साधना करें तो क्या है, संगीत उनकी बड़ी परिपक्व होगी और बहुत उच्च स्तर की होगी। संगीत खुद ही एक बहुत बड़ी साधना है, और कहा गया है कि नादधीनम जगत सर्वम, मतलब संपूर्ण सृष्टि जो है नाद के अधीन है। तो आपने देखा होगा कि जो अच्छे अच्छे संगीतज्ञ होते हैं वो ध्यान संगीत मतलब बजाते हुए या गाते हुए एक ध्यान में चले जाते हैं और पर ब्रह्म से भी जो है कनेक्शन बना लेते हैं ध्यान में जाते हुए। और इसके अलावा पशु पक्षी की जो भाषा सीखने के लिए भी माँ मातंगी का ध्यान किया जाता है।
मातंगी माता के प्रयोग से पशु पक्षी इत्यादि की भाषा जानी जा सकती है। तो मैं अपनी बात आपको बता रहा था कि देखो, जब मैंने माँ मातंगी का अनुष्ठान किया था तो ऐसा लगता था जैसे हर समय कोई साथ में चल रहा है और पायलों की छनकार छन 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 कानों में हर समय बजते रहा करती थी। और मतलब विचित्र अनुभूति है माँ। मैं कहूँगा कि सबको जो है, जितने भी साधक हैं, एक आध बार एक छोटा पुरस्चरण ही करें माँ मातंगी का और अनुभव लें। बहुत ही आनंदमयी। मैं अब क्या कहूँ कि मतलब इनसे अधिक तीव्रता से, ये मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है सबको ऐसा अनुभव नहीं हो, क्योंकि अनुभव तो जो है वो व्यक्ति के प्रारब्ध पे निर्भर करता है और गुरुओं पे निर्भर करता है कि आपको गुरु कैसे मिले और किस तरीके का अनुभव गुरु दिलवाते हैं आपको। और दूसरी चीज़ है, प्रारब्ध भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली गुरु ही जो है आपको, गुरु का काम है सही मार्गदर्शन देना। एक ही मंत्र के सबके लिए अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मातंगी माता में बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव हमें हुआ था। उसके अलावा देखो, श्री चक्र में राज मातंगी की विस्तृत पूजा करी जाती है और ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूप में है। उसके अलावा इनका जो प्रयोग है वशीकरण में होता है, उच्चाटन में होता है। उसके अलावा अगर मान लो पति पत्नी में नहीं बन रहा है तो पति के आकर्षण करने के लिए भी इनका विशेष प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रयोग हैं राजमातंगी के, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आप लोगों को ना कुछ विशेष प्रयोग इनका बताता हूँ मातंगी का। देखो, मधु युक्त महुए के पुष्प के हवन करने से जो है लक्ष्मी प्राप्ति होती है। मल्लिका पुष्प के होम से योग की सिद्धि होती है। जो योग करते हैं, ध्यान करते हैं, उन लोगों को सिद्धि प्राप्त होती है मल्लिका पुष्प के हवन करने से। बेल फल या पुष्प से हवन करने से राज्य प्राप्ति होती है। पलाश के पत्र और फल के होम से वशीकरण होता है। गिलोय के होम से रोग का नाश होता है। नीम के टुकड़े और चावल मिक्स करके अगर मातंगी माता का हवन किया जाए तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नीम के तेल में अगर नमक मिला करके होम किया जाए तो शत्रु का नाश होता है। उसके अलावा देखो, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताना रह गया कि देखो, मातंगी में न ज़्यादातर पूजाएं जो है उच्छिष्ट मुख से किया जाता है। मतलब कुछ न कुछ खाते पीते हुए जो है इनका हवन पूजन, यहाँ तक कि मंत्र का जाप भी कुछ न कुछ जूठे मुँह ही किया जाता है ज़्यादातर स्वरूपों में। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर स्वरूपों में। उसके अलावा देखो, कुछ प्रयोग इसमें है। दही में पीली सरसों मिला करके अगर हवन किया जाए तो धन समृद्धि प्राप्त होती है। खीर के होम से विद्या प्राप्ति होती है। मधु युक्त खीर और रज युक्त वस्त्र के होम करने से जनता वश में होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव वगैरह लड़ते हैं उनके लिए ये प्रयोग होती है। उसके अलावा मधु और घृत युक्त पान पत्ते का होम करने से महासमृद्धि प्राप्त होती है। मधु युक्त मांस के होम करने से, खरगोश के मांस के होम करने से विद्या प्राप्ति होती है। धतूरे की समिधा से जो है, मतलब कोयल के पंखों से अगर होम किया जाए तो मारण हो जाता है, मतलब यहाँ तक की है। और कौवे, उल्लू इत्यादि के
होम करने से मतलब इस तरह के ये अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, ये षटकर्म कहलाते हैं। तो देखो इसमें एक और है, बंधुक पुष्प के होम करने से दुर्भगा भी सौभाग्य प्राप्त होता है, और माँ मातंगी मुख्य रूप से वाम मार्ग की देवी हैं। और दक्षिणाचार में जो है, दक्षिणाचार में भी मतलब अगर आप एकांत में अगर निर्जन स्थान पे कर रहे हो ना तो तरह तरह की अनुभूति होती है, लेकिन यह है कि ये वाम मार्ग की देवी हैं। शमशान चौराहा और निर्जन में बलि अवश्य देना चाहिए। तो यह माता जो है हमारी प्रसन्नचित्त होती हैं। और भी बहुत सारे इनके प्रयोग हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि श्री चक्र वाले बहुत नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही सही इनका करना चाहिए। और माँ मातंगी जो है पूर्णता प्रदान करती हैं, और कई और भी विशेष प्रयोग है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। श्री मात्रे नमः।